दोस्तों क्या करेंगे यदि आपको अपने ही टीचर को मारने के लिए कहा जाए, लेकिन ये टीचर एक एलियन है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ आया हुआ है। इस कहानी में जो एलियन अर्थ को नष्ट करना चाहता है उसे केवल इस स्कूल की सबसे खराब क्लास की स्टूडेंट्स ऐसा करने से रोक सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2015 में द असैसिनेशन क्लासरूम के बारे में। शुरुआत में हम देखते हैं कि एलियन अर्थ पर आ चुका है। आर्मी उसके ठिकाने का पता लगाकर उसकी ओर बढ़ती है। वे जैसे ही नजदीक जाते हैं एलियन अपनी शाखाओं जैसे हाथों से उन पर अटैक कर देता है। वे शूटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन एलियन एक एक करके उन सबको मार डालता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिस एलियन ने आर्मी पर अटैक किया था वही हाई स्कूल की क्लास को टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। ऑक्टोपस और पैकमैन क्लास की अटेंडेंस ले रहे हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स रबर बुलेट से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑक्टोपस को मारना इतना आसान काम भी नहीं है। तो इस सब की शुरुआत क्लास 3E के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ होती है। इस क्लास में स्कूल के सबसे कम होशियार और शरारती स्टूडेंट्स को रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ क्लास A सबसे शानदार स्टूडेंट से भरी हुई है। प्रिंसिपल कहते हैं कि उनके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है, जबकि क्लास E के स्टूडेंट के कम ग्रेड आने की वजह से उन्हें एक खंडर जैसी बिल्डिंग में भेज देते हैं, ताकि इस तरह वे दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने से न रोक पाएं। जब वे वापस अपने क्लासरूम में लौटते हैं तो अपने नए टीचर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही सेम एलियन है जिसने मून को डिस्ट्रॉय किया था और जो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मेंबर भी वहीं पर होता है, जिसका नाम ताडामी कुरुसुमा है। वे स्टूडेंट्स को बताता है कि उनका मिशन है इस एलियन को मारना, और वो भी ग्रेजुएशन से पहले, अदरवाइज ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है, वे क्रिएचर इतना फास्ट है यहाँ तक कि प्रोफेशनल एजेंट भी उसे टच नहीं कर पाता। येलो मॉन्स्टर क्लास को इन्फॉर्म करता है कि उसने गवर्नमेंट के साथ एक डील की है, यदि उसे कोई मारना चाहे तो उसे कोई एतराज नहीं है, जब तक कि वे क्लास E का टीचर बना रहे। आगे ताडामी बच्चों को चाकू और बुलेट्स दिखाता है, जो कि इस प्रकार के मटेरियल से बनाए गए हैं जो इंसानों को तो हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस मॉन्स्टर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि वे एजेंट सही कह रहा है, एलियन उस आदमी के हाथ से बंदूक छीनकर अपने हाथ की एक शाखा पर गोली मार देता है। स्टूडेंट्स इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उस जगह पर एक नई शाखा निकलने लगती है। एजेंट उन्हें कहता है कि कोई नहीं जानता इस एलियन ने गवर्नमेंट के साथ डील क्यों की, लेकिन ये वादा करता है कि ये किसी भी स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेगा। वह आदमी कहता है कि जो भी इस मॉन्स्टर को मारकर अर्थ को बचाएगा उसे 10 बिलियन येन दिए जाएंगे, जो कि $77 मिलियन के बराबर होते हैं। ताडामी उनका असिस्टेंट टीचर बन जाता है ताकि वे उन बच्चों को ट्रेन कर सके। इसके अलावा एक नई टीचर को हायर कर लिया जाता है जो उन्हें इंग्लिश पढ़ाती है। उसका नाम इरीना है, वो भी एक एजेंट है जिसे इस एलियन को मारने के लिए भेजा गया है। हालांकि वो अपनी मिनी गन से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे छू भी नहीं पाती। क्लास के दौरान ताडामी उन्हें ट्रेन करता है, जिससे उनकी कॉम्बैट स्किल इंप्रूव होने लगती है। उस क्लास का एक स्टूडेंट नगीसा जब से उस क्लास में आया है तब से वो उस टीचर की सारी वीकनेस को नोटिस करता रहता है। वे ये तक नोटिस कर लेता है कि ऑक्टोपस अपने मूड के हिसाब से अपने चेहरे का रंग बदल लेता है। उस दिन उसके 3 साथी ऑक्टोपस को मारने का प्लान बनाते हैं और वे उसे भी इस प्लान में भाग लेने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन उसे अब भी लगता है कि ये चाल चलने का सही टाइम नहीं है। वे उस पर काफी प्रेशर डालते हैं। क्लास में नगीसा उठता है और कहता है कि उसने टास्क को खत्म कर लिया। वे इसे दिखाने के लिए ऑक्टोपस की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ में एक चाकू छुपाया हुआ है। वे ऑक्टोपस पर अटैक करता है, लेकिन ऑक्टोपस इसे आसानी से रोक लेता है, जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। इसके बाद नगीसा ऑक्टोपस के गले लग जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसे देखकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एलियन को मार डाला, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। तब वे बताते हैं कि उन्होंने रबर बुलेट से ग्रेनेड बनाया ताकि वे उस प्रोफेसर को मार सकें। जब वे येलो मॉन्स्टर की बॉडी की तलाश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आया। वे कमरे की छत पर छुप गया था और सबकी बातें सुन रहा है। इससे पता चलता है कि ऑक्टोपस महीने में एक बार अपनी पूरी स्किन को चेंज कर सकता है, और वे स्किन इतनी कठोर है कि उसने ब्लास्ट का पूरा इम्पैक्ट झेल लिया। अब भाई ऐसी चमड़ी एलियंस की हो सकती है। हालांकि मॉन्स्टर इन तीनों के प्लान से काफी गुस्से में है, क्योंकि इस प्रकार के प्लान से नगीसा की जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो एंग्री होता है उसका चेहरा लाल हो जाता है। कुछ देर बाद वे तीनों स्टूडेंट्स के घर जाकर उनकी होम प्लेट चुरा लेता है। प्रोफेसर कहता है कि उसने जो गवर्नमेंट के साथ डील की थी उस वजह से वे किसी भी स्टूडेंट को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन्होंने किसी दूसरे स्टूडेंट को जोखिम में डाला तो इसका परिणाम उनके परिवार को भुगतना होगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद वे सारे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है और क्लास स्टार्ट करता है।
इसी बीच कायोना प्रोफेसर से पूछती है कि क्या उसका कोई नाम है, लेकिन एलियन कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। कायोना कहती है कि अब से सारे स्टूडेंट उन्हें कोरोसेंसी कहकर बुलाएंगे। सबको ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन खास तौर पर उस एलियन प्रोफेसर को, इसलिए अब से यही उसका नाम बन जाता है। उसी दिन जब ताडामी स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि कई सारे स्टूडेंट्स बास्केटबॉल हूप के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं और कोरोसेंसी उसमें फंस गया है। कुछ देर बाद इरिना भी वहां जाती है। वे दोनों स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि कल उन्होंने यहाँ पर एक ट्रे बिछाया था और उन्होंने टीचर को इस जाल में फंसा लिया। एलियन बाहर निकलने की कोशिश में जाल को इधर से उधर घुमाता है। इसी बीच नेट टूट जाती है और कोरोसेंसी नीचे गिर जाता है। स्टूडेंट्स इस मौके का फायदा उठाकर उसे शूट करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस इतना तेज है कि वे 1 सेकंड में जाकर स्कूल की छत पर बैठ जाता है। इसी बीच स्कूल में एक नए मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम अकाबेन कर्मा है। उसे उसके वायलेंट बिहेवियर की वजह से क्लास ए से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन कोरोसेंसी ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक दूसरा ऑक्टोपस उसकी डेस्क पर पड़ा है जिसे चूरा गोंपा गया है। कर्मा जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगा यही उसका टीचर है। उसी समय एलियन उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि वो उसे अपनी शाखाओं जैसे हाथों का पाउडर दिखाएगा। पहले वे उस डेस्क पर पड़े ऑक्टोपस का खाना बना लेता है, उसे उस लड़के के मुंह में ठूंस देता है और फटाफट से उसके नाखूनों की जगह नकली नाखूनों को लगा देता है। कुछ देर बाद जब नगीसा घर की ओर जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात उस नए स्टूडेंट से होती है जिसे अपनी पुरानी लड़ाई याद आ जाती है जब वो क्लास ए में था। वे दूसरी स्कूल के लड़कों के साथ लड़ाई में फंस जाता है। प्रिंसिपल सर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर वो किसी से भी लड़ाई करे तो वो हमेशा उसकी साइड में रहेंगे। इसी बीच कर्मा नगीसा को अपने पास देखकर कहता है कि कोरोसेंसी थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन वे एक अच्छा टीचर है। इसके बावजूद उन्हें उसे मारने के ऑर्डर दिए गए। तुरंत प्रोफेसर वहां पर आ जाते हैं और उन्हें एडवाइस देता है कि उन्हें लगातार अपनी कॉम्बैट स्किल इंप्रूव करनी होगी। इसी बीच कर्मा उससे पूछता है कि क्या वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। प्रोफेसर कहता है बिल्कुल। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और वहां से कूद जाता है। उसका प्लान ये है कि जब कोरोसेंसी उसे बचाने की कोशिश करेगा तब वो उसे गोली मार देगा। जबकि कर्मा को वो दिन याद आ जाता है जब क्लास के 3 बुलीज एक बच्चे को परेशान करते हैं तो वे उनके साथ फाइट करता है। इस असॉल्ट की वजह से प्रिंसिपल ने उसे वहां से निकाल दिया था। इसी बीच कोरोसेंसी अपनी शाखाओं से एक जाल बना लेता है और बिना किसी रिस्क के उस लड़के को बचा लेता है। वे वापस उसे जमीन पर छोड़ता है, लेकिन लड़का काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। उधर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रेसिडेंट कहते हैं कि पिछले 2 महीनों से जब से वो ऑक्टोपस एलियन यहाँ आया है चारों तरफ से कई देशों ने उन पर मिसाइल से हमला कर दिया है, लेकिन हर बार वे एलियन ऑक्टोपस उन्हें बचा लेता है। उनका विचार था कि सारा काम ताडामी को सौंप दे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी देखरेख में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। इस वजह से वे निर्णय लेते हैं कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वे एक नए स्टूडेंट को भेजेंगे। अगले दिन क्लास में पता चलता है कि नया स्टूडेंट तो एक रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। उसका गोल है उस एलियन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन वो किसी भी कीमत पर स्टूडेंट्स को हार्म नहीं कर सकता। अपने पहले अटैक में वे अपनी मशीन गन से कोरोसेंसी को मारने की कोशिश करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाती, लेकिन उस मशीन के सीखने की क्षमता काफी शानदार है। क्लास के दौरान मशीन अटैक करती रहती है, इस वजह से बच्चे डिस्टर्ब होने लगते हैं और उनका ध्यान क्लास की ओर नहीं रह पाता। लेकिन मशीन के सीखने की हाई एबिलिटी की वजह से अगर वो अगले हिट में कोरोसेंसी को मारने की कोशिश करें तो उसके पास 0.001% चांस है कि वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर वो इसी तरीके से विकसित होती रही तो ग्रेजुएशन तक उसकी क्षमता 90% तक पहुंच जाएगी। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखते, उन्हें बस एक चिंता है कि उन्हें क्लास के बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। रोबोट को शूटिंग करने से रोकने के लिए उसे चेन से बांध देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कोरोसेंसी अपने नए स्टूडेंट के पास जाता है और साथ में कई सारे पेपर के बंडल ले जाता है जिनमें हर स्टूडेंट्स के डाटा है। इस तरीके से वो अपने कोलीग्स को अच्छी तरीके से समझ पाएगा और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना पाएगा। अगली सुबह जब वे स्कूल आते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को उनके मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन मिलता है। जब वे इसे ओपन करते हैं तो एआई उन्हें बताती है कि उसने ये एक नया ऐप बनाया है ताकि वे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बना पाए। आगे वे बताती है कि अब से वे टीचर को अकेले मारने की कोशिश नहीं करेगी, वे सब एक टीम की तरह काम करेंगे। एक बार फिर कायोना अपने नए क्लासमेट का नाम रखती है। वे कहती है कि अब से इसे सब रित्सु कहकर बुलाएंगे। रोबोट सबको इन्फॉर्म करता है कि एक नया स्टूडेंट आने वाला है। कोरोसेंसी की क्लास में आने के कुछ देर बाद एक सफेद बालों वाला लड़का ऊपर वाली दीवार से एंटर करता है। उसके तुरंत बाद एक आदमी भी क्लास में एंटर करता है और लड़के से कहता है कि अगली बार दरवाजे से एंट्री करें। वे अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम सायरो बताता है। उस लड़के का गार्जियन जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। रित्सु अपने क्लासमेट्स को बताती है कि ये तो हीरो बिटना है जिसने उसके साथ स्पेशल एजेंट स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। लड़का कहता है कि वो यहाँ सबसे ताकतवर है और कोरोसेंसी को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। प्रोफेसर इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
साइरो बताता है कि इस गेम का केवल एक ही रूल है, यदि कोई भी पहले इन टेबल्स के उस तरफ चला जाएगा वे इस गेम को हार जाएगा। फाइट शुरू होती है और इटना प्रोफेसर पर अटैक करता है और उसकी एक शाखा को तोड़ देता है। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लड़के के सिर से कई सारी शाखाएं निकल रही है। कोरोसेंसी नोटिस करता है कि लड़के की शाखाएं अब भी विकसित हो रही है। वे उसके वार को चकमा देता है और उसके अटैक से बचने के लिए अपनी स्किन का यूज करता है। महीने में दूसरी बार उसने अपनी सीक्रेट डिफेंस का यूज किया है। वे ऊपर दीवार पर चढ़ जाता है, इस वजह से उसकी शाखाएं वापस रीजनरेट होने लग जाती है, लेकिन प्रोफेसर की बैटरी लो हो जाती है। इस वजह से वो लड़के के अगले हमलों से नहीं बच पाता। लड़का उसको बुरी तरीके से मारता है। रिकवर होने के बाद ऑक्टोपस कहता है कि उसने कभी भी ऐसे ओपोनेंट का सामना नहीं किया जो उसके बराबरी का हो। हालांकि ऑक्टोपस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दिए हुए रबर नाइफ का यूज करके उसकी शाखाएं काट डालता है, क्योंकि उस लड़के की शाखाएं भी उसी मटेरियल से बनी हुई है जिस मटेरियल की शाखाएं ऑक्टोपस की है। इस वजह से उस लड़के की स्पीड कम हो जाती है। कोरोसेंसी इस मौके का फायदा उठाकर उसे क्लास से बाहर फेंक देता है। हालांकि इससे इटना को खरोच तक नहीं आती, क्योंकि प्रोफेसर अपनी स्किन से उसकी बॉडी को कवर कर लेता है। लड़का रिंग से बाहर जाने की वजह से ये फाइट हार जाता है, लेकिन जाने से पहले वे वादा करते हैं कि वे वापस जरूर लौटेंगे। क्लास खत्म होने के बाद नगीसा और कायोना टीचर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने क्लास ईस्ट का टीचर बनना क्यों पसंद किया। कोरोसेंसी बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने किसी के साथ वादा किया है। हालांकि वे ये नहीं बताता कि उसने ये वादा किसके साथ किया और ये वादा है क्या। नगीसा उससे पूछता है कि वे ऐसा क्या करें जिससे उस ऑक्टोपस एलियन को किसी दिन मार सके। इस पर प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि वो अपने वीकेंड पर स्टडी करने के लिए इस क्लास में आ जाएं। इस तरीके से वो भी यही होगा और स्टूडेंट्स को उसे मारने का एक और मौका मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद आ जाता है। प्रोफेसर इसे द असैसिनेशन ट्रेनिंग कैंप का नाम देते हैं। कोरोसेंसी अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके हर स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं जिसमें वो सबसे कमजोर है। उसी रात ताडामी को एक कॉल आता है जिसमें उसके सुपीरियर उसे बताते हैं कि कल स्कूल में एक नया कोच आने वाला है। अगले दिन कोरोसेंसी ताडामी के कमरे में जाता है। ताडामी उसे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछता है। वो थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि उसने भी अपने चाहने वालों को खोया है। ताको को अकीरा भी स्कूल में पहुंच जाता है और वे अनाउंस करता है कि अब से वे क्लास ई का नया कोच है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वे हर स्टूडेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है और इस वजह से स्टूडेंट उसे काफी पसंद करने लग गए। कुछ देर बाद इरिना ताडामी के पास जाती है और अपने पुराने दोस्त ताकोको के बारे में पूछती है और कहती है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाता है जैसे उसकी फैमिली है, लेकिन वो कभी कभी वायलेंस भी शुरू कर देता है। अगले दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है और ताकोका स्टूडेंट्स को 20 लैप्स दौड़ने के लिए कहता है। केंजा की बीमार महसूस करती है और वहीं पर गिर जाती है। ट्रेनर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन लड़की कहती है कि वो इस ट्रेनिंग को और अधिक नहीं झेल सकती और वो ताडामी के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। इस बात पर वे आदमी खड़ा होता है और उस लड़की के तमाचा दर देता है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और वे उस लड़की को रिलीज करने के लिए कहते हैं, लेकिन ताकोका तो उसे सबक सिखाना चाहता है। वे एक और तमाचा धरने की कोशिश करता है, लेकिन ताडामी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वे उस साइकोपाथ को वहां से जाने के लिए कहता है। ताकोका कहता है कि ताडामी की ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ये बच्चे इतने कमजोर हैं। वे ताडामी से अपना सबसे बेस्ट स्टूडेंट चुनने के लिए कहता है ताकि वे उससे फाइट कर सके। ताकोका वादा करता है कि अगर वो स्टूडेंट चाकू को उसके पास भी ला पाया तो वे हार मान लेगा और वहां से चला जाएगा। ताडामी नगीसा को चुनता है, लेकिन कहता है कि अगर वे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी। हालांकि स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता कि नगीसा में किसी को मारने का नेचुरल टैलेंट है, लेकिन उसके भोले भाले चेहरे की वजह से ये बात किसी को पता नहीं होती। लेकिन अंदर से जैसे वो खून का प्यासा है, वो अपने इमोशन को छुपा नहीं पाता और जैसे ही वो ताकोका की ओर बढ़ता है उसकी ओर हंसने लगता है। ताकोका पहले तो कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन उसका यह चेहरा देखकर उसका कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। अचानक से नगीसा उसके गले के पास चाकू लाकर उसे नीचे गिरा देता है। वे काफी गुस्से में आ जाता है और रीमैच की डिमांड करता है, क्योंकि वे उस जैसे लड़के से हारना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन नगीसा उसे वादे की याद दिलाता है। वे ताकोका को उसकी सिखाई चीजों के लिए धन्यवाद देता है और उसे उसकी हार स्वीकार करने के लिए कहता है। ताकोका वहां से चला जाता है और सारे स्टूडेंट नगीसा को उससे छुटकारा पाने के लिए धन्यवाद देते हैं। क्लासें चलती रहती है। जब कोरोसेंसी क्लास में एंटर करता है तो सारे बच्चे नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे के साथ कुछ गड़बड़ी है। ऑक्टोपस का चेहरा फुला हुआ है क्योंकि उसने पानी को सोख लिया है। आगे हम देखते हैं कि ओकुडा उसे जेर पीने के लिए कहती है, जो उसने अपनी सारी स्किल्स यूज करके बनाया है। सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन कोरोसेंसी इसे पीने का डिसीजन लेता है। जैसे वो इसे पीता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके सिर से सींग निकलने लग जाते हैं। अंत में उसका शरीर सफेद पड़ जाता है
जैसे वो जम गया हो। अचानक से उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और ओकुडा को इतने खतरनाक जहर बनाने के लिए उसकी तारीफ करता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आधारित है। यह इंसानों के लिए तो खतरनाक है लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि वो ओकुडा को इससे भी खतरनाक जहर बनाना सिखाएगा। इसे पीने की वजह से उसका शरीर ब्लेड की तरह पतला हो जाता है। वो अपने नए अवतार का इस्तेमाल करके इधर उधर दौड़ने लगता है जबकि स्टूडेंट्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है और स्टूडेंट को प्रोफेसर ताडामी और इरिना को कॉल करके उन्हें स्कूल यार्ड में आने के लिए कहता है। कोरोसेंसी स्टूडेंट्स को बताता है कि एक अच्छे एजेंट के पास मिशन के लिए हमेशा प्लान बी होता है। अचानक से वे हवा में उड़ जाता है। कुछ देर बाद वे वापस लौटता है और अपने आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। वे एक बॉम्ब को ब्लास्ट होने से पहले ही हवा में रोक लेता है। उसके बाद एलियन स्टूडेंट को अपनी क्लासरूम में ले जाता है। वे इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अगले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और उसे मारने के लिए उन्हें एक परफेक्ट प्लान बनाना होगा। इस चीज में मदद करने के लिए वे अनाउंस करता है कि जो भी स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर करेगा वो उसे अपनी एक शाखा तोड़ने देगा। इस तरीके से वो ये कदम उठाकर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और उत्सुक करता है। क्लास के बाद सारे स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं। ऑक्टोपस टीचर डिसाइड करता है कि वे अपने इंग्लिश के सबसे अच्छे स्टूडेंट नाकामोरा की हेल्प करेगा। वो उसे उड़ाकर यूएसए ले जाता है जहां वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके। वो अपने मैथ के सबसे अच्छे स्टूडेंट कर्मा को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हाइट कैलकुलेट करने के लिए ले जाता है और कायोना को इटली ले जाता है ताकि वो पिसा के टावर के झुकाव कोण का मेजर कर सके। इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स जापान के बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम होने के बाद नाकामोरा, ओकुडा और कर्मा वो 3 स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने इंग्लिश, साइंस और मैथ में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस तरीके से वे अब अपने फाइनल एग्जाम के लिए टीचर ऑक्टोपस की एक शाखा को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगले दिन स्टूडेंट्स कोरोसेंसी को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। वे अपने मिशन के लिए सारी तैयारियां कर लेते हैं। उस रात वे छत पर बैठकर आतिशबाजियां देखते हैं और सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उन्हें वास्तव में अपने टीचर को मारना चाहिए, लेकिन अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। अचानक से कोरोसेंसी वहां पर आ जाता है और कहता है कि वो कल उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स अपने हथियार लेकर तैयार होते हैं। आगे वे उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने कोरोसेंसी को बांध कर रखा है। वे अपना रिवॉर्ड लेने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। नगीसा बताता है कि कोरोसेंसी की शाखा काटने के बाद वे उसे बाथ-टब में फेंक देंगे जो पानी से भरा हुआ है। लड़के को पता चलता है कि पानी उस एलियन ऑक्टोपस की कमजोरी है। स्टूडेंट्स उसे शूट करते हैं और उसकी शाखाओं को तोड़ देते हैं। उसके बाद कई सारा पानी उसकी ओर फेंका जाता है। 2 स्टूडेंट्स उसकी ओर जाते हैं और उसके सिर पर रबर बुलेट से शूट करते हैं। अचानक से धमाका होता है और ऑक्टोपस गायब हो जाता है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं लेकिन उसकी बॉडी पता ही नहीं कहां पर चली गई। अब केवल उसका सिर बचा हुआ है जो कि एक उच्च घनत्व क्रिस्टल में पैक है। ये उसे किसी भी भारी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए है। यहाँ तक कि स्पेशल बुलेट्स का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर विस्फोट से भी नहीं टूट सकता। हालांकि ये क्रिस्टल 24 घंटे से अधिक नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स आइडिया लगाते हैं कि इस सिर को पुल में रखकर उसे एंटीटी बुलेट से भर देना चाहिए ताकि जब क्रिस्टल हटेगा तो ऑक्टोपस बुलेट्स के कांटेक्ट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोरोसेंसी उन्हें बताता है कि अगर ऐसा होगा तो वे वापस से धमाका करके उन बुलेट्स के कांटेक्ट में आने से पहले उसे हटा देगा। अचानक से कई स्टूडेंट्स बेहोश होने लगते हैं। कायोना पता लगाता है कि उनको तो काफी तेज बुखार है। कुछ देर बाद ताकोका और उसकी गैंग वहां पर आ जाती है। वे उन्हें बताता है कि जाने से पहले उसने उनकी ड्रिंक्स में वायरस डाल दिया था। वे ये भी कहता है कि एक बार अगर ये वायरस किसी की बॉडी में चला जाए तो वह 3 दिन के अंदर मर जाएगा यदि वो इसका एंटीडोट नहीं लेगा तो। केवल वही एक है जिसके पास इस वायरस का एंटीडोट है। ताकोका कहता है कि वे उस लड़के से अपना रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि नगीसा की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने उसका मजाक बना दिया। और जब रात में वे लड़के के बारे में सोचता है तो उसे नींद तक नहीं आ पाती। ताकोका कहता है कि वे उसे एंटीडोट दे देगा यदि वो एलियन ऑक्टोपस को उसके हाथ में सौंप दे। हालांकि नगीसा ऐसा नहीं करना चाहता। अचानक से इटना वहां पर आ जाता है और वे नगीसा पर अटैक कर देता है। ताडामी उसे बचाने की कोशिश करता है और इंजर्ड हो जाता है। इटना एलियन ऑक्टोपस के साथ अपना रिमैच आता है। कर्मा नगीसा को अपनी ओर खींचता है और वे दोनों ऑक्टोपस टीचर को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इटना उनका पीछा करता है जबकि ताकोका एंटीडोट लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से भाग जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स अपने बीमार साथियों की मदद करते हैं। कर्मा और नगीसा छुपने के लिए एक टावर पर चढ़ जाते हैं। हालांकि लड़का उन्हें ढूंढ लेता है और अपनी शाखाओं से उन पर अटैक कर देता है। नगीसा उस गोले को अपने दोस्त की ओर फेंकता है लेकिन इटना उसे पकड़ लेता है। कर्मा उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और लगभग टावर के ऊपर से गिर जाता है। इटना अपनी शाखाओं से उसे पकड़ लेता है लेकिन कर्मा क्रिस्टल से उस पर अटैक कर देता है। इसी बीच नगीसा टावर के ऊपर चढ़ जाता है। इटना टावर के लेडर को जला डालता है। कर्मा हार मानकर टीचर को उसे सौंपने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि इटना की तरफ न फेंककर वे क्रिस्टल के गोले को अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है। इटना अपनी शाखाओं को निकालकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच बारिश होने लगती है और वो गीला हो जाता है। इस वजह से वे अपनी शक्ति खो देता है।
ये देखकर कोरोसेंसी स्टूडेंट्स की तारीफ करने लगता है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर बारिश वाला दिन चुना। ये उनका प्लान बी था। ऑक्टोपस कहता है इतना अब भी उसकी क्लास ई ज्वाइन कर सकता है। इसी बीच लड़के को मैसेज मिलता है जिसमें रित्सु जो भी स्कूल में हो रहा है उसके बारे में जानकारी देती है। नगीसा हाथ में बैग लेकर स्कूल में एंटर करता है। ताकोका उन्हें बताता है कि उनका प्लान है प्रोफेसर को मारना। वे उसे और कायोना को स्पेशल बुलेट से भरे सीमेंट के ट्यूब में गाड़ना चाहता है। इस तरीके से एलियन ऑक्टोपस धमाका नहीं कर पाएगा क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो एक स्टूडेंट को मार डालेगा। ताकोका लड़के को ऑक्टोपस को उसे देने के लिए कहता है, लेकिन नगीसा कहता है कि क्लास ई इस एलियन को अपने हाथों से मारेगी जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिली है। ताकोका इसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसी बीच रित्सु नगीसा को मैसेज भेजती है जिसे देखकर वे हंसने लगता है। इसके बाद वे कोरोसेंसी को ताकोका को सौंप देता है, लेकिन जब वे बैग में देखता है तो उसे पता चलता है ये तो एक सॉकर बॉल है। इसके बाद सारे स्टूडेंट उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे उसके आदमियों के साथ सीमेंट कंक्रीट पर लटका देते हैं जो उनका खुद का बनाया हुआ था। कोरोसेंसी एंटीडोट बनाने के लिए ओकुडा को धन्यवाद देते हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां जाते हैं जो स्टूडेंट्स और टीचर को अपने साथ मिलिट्री अड्डे पर ले जाते हैं। उनका प्लान है उस एलियन ऑक्टोपस को खत्म करना जो अब भी उस गोले के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐसी जगह बनाई है जिससे एलियन बाहर नहीं निकल सकता और यदि वे धमाका करेगा तो वे जगह एंटी टीचर बुलेट से भर जाएगी जो उसे मार डालेगी। लेकिन पहले वे ऑक्टोपस को स्टूडेंट्स को अपने अंतिम शब्द कहने के लिए कहता है। सारे स्टूडेंट्स स्क्रीन की ओर ध्यान से देखने लग जाते हैं। ऑक्टोपस टीचर सारे स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उनको ग्रो करते देखना उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है और सारी क्लास को उन जैसे स्टूडेंट्स का टीचर बनने के लिए धन्यवाद देता है। अचानक से क्रिस्टल का बॉक्स बुलेट से भर जाता है और धमाके का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब धमाका होता है तो सारे लोगों को लगता है कि एलियन ऑक्टोपस डिस्ट्रॉय हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। नगीसा रोने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक येलो साका उसे टिश्यू पेपर देती है। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और कोरोसेंसी को देखकर खुश हो जाता है। सारे सोल्जर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ताडामी अपने दोस्त ऑक्टोपस को देखकर खुश हो जाता है और अंत में सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल रूटीन पर लौट आते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्लास ए के स्टूडेंट्स कोरोसेंसी को ग्रेजुएशन से पहले एलिमिनेट कर पाएंगे? पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।